तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को एक नदी में बेहोश हालत में तैरता हुआ देखते हैं, जहां इसके ऊपर एक ड्रोन मंडला रहा होता है। इस व्यक्ति को यादों में अपनी फैमिली और स्पेसशिप दिखाई देती है, जहां हर तरफ जंगल का माहौल होता है। ये व्यक्ति तैरता हुआ किनारे तक आ जाता है और ड्रोन ऐसा करने में इसकी हेल्प करता है। इसके बाद ड्रोन इसको स्कैन करता है और इसे बताता है कि इसका नाम इज़रा है। तभी वो एक दूसरे व्यक्ति को पानी से निकालता है और इसके बाद एक महिला भी निकलती है। ये तीनों लोग नहीं जानते कि वो यहाँ कैसे आए और इनको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इस महिला का नाम फीना होता है। तभी वो एक स्पेसशिप के टूटे हुए पार्ट्स को देखकर पहचान जाती है, जबकि ड्रोन इन्हें बताता है कि ये तबाही के समय की शिप है। इसके बाद इज़रा को गाड़ी के कुछ टूटे हुए पार्ट दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से यहाँ पर पड़े हैं और शायद यहाँ पर कोई रोड भी रह चुका है। सभी लोगों को याद आ जाता है कि वो इन्वेंशन के समय से आए हैं और ये भी आ जाता है कि इनकी मौत कौन से ईयर में हुई थी। इब्राहिम बताता है कि जब वो मरा तो इसकी उम्र 67 थी, लेकिन फिर भी वो 25 साल का जवान दिखता है। ड्रोन इन्हें बताता है कि इन्हें दोबारा से जीवन दिया गया है और इन सब की यादें डिफरेंट है क्योंकि इनको डिफरेंट टाइम से यहाँ पर लाया गया है। ड्रोन इन्हें बताता है कि 400 साल पहले एलियंस ने जमीन पर हमला किया था, जिसके द्वारा सभी लोग मारे गए थे और मानव जाति को बचाने के लिए पानी में रहने वाले क्रिएचर्स, जिन्हें स्पार्कल्स कहा जाता है, इन्होंने इन्हें संभाल कर रखा और फिर से जिंदा किया और इनका मकसद मानव जाति को फिर से शुरू करना है और इन्हें बचाना है। इसके बाद ड्रोन इज़रा को ऑर्डर देता है कि वो स्पार्कल्स को कलेक्ट करे। सभी लोग अपने सामान को इकट्ठा करके ये सोचने लगते हैं कि इन क्रिएचर्स ने हमें ही क्यों जिंदा किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें कुछ जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं, जिन्हें वो कलेक्ट कर लेते हैं कि शायद वो इनके खाने के काम आए। इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां इन लोगों को बहुत ही अजीब तरह की हेलोग्राफिक्स बनी हुई दिखाई देती है। इब्राहिम इन्हें टच करता है और जैसे ही वो हाथ लगाता है तो वो ग्लो करने लगती हैं और इसके बाद इब्राहिम झटके से जमीन पर गिर जाता है और वो बताता है कि इसने सब देख लिया। तभी अचानक कोई व्यक्ति ड्रोन को शूट कर देता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा वार इब्राहिम पर होता है। तीनों एक हिल की ओर भागते हैं ताकि खुद को बचा पाएं। इसके बाद इज़रा एक व्यक्ति को पकड़ लेता है। वो व्यक्ति इन लोगों को बताता है कि इसकी गर्दन पर जो चीज चमक रही है वो एक क्रिस्टल है और इस व्यक्ति को स्पार्कल्स की खोज है। फीना इस व्यक्ति के हाथ में वेपन देखकर बताती है कि ये हमारे लिए खतरे की बात है। इब्राहिम बताता है कि जैसे ही इसने इस पिलर को टच किया तो इसे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया और हमें इस व्यक्ति की बात मान लेनी चाहिए। इन बातों के होते हुए जैक्स को खुद को आजाद करने का मौका मिल जाता है और फ्री होते ही वो इज़रा की ओर बढ़ता है, लेकिन फीना बड़ी चालाकी से इसी के वेपन से इस पर दाग देती है और इस बार तीनों इसे अच्छी तरह से बांध देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये व्यक्ति इज़रा को बताता है कि वो इसके भाई को जानता है, लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तीनों एक केव में पनाह लेते हैं और तभी हमें इज़रा का भाई साइलस दिखाया जाता है, जिसकी गर्दन ग्लो कर रही होती है और इसे एक पैरासाइट होता है, यानी साइलस एक पैरासाइट के कंट्रोल में होता है। गार में सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एलियंस ने इंसानों को दोबारा कैसे बना लिया। तभी इन लोगों को पता चलता है कि इब्राहिम जख्मी है और इसकी हालत खराब हो रही है। वो एक छोटे से तालाब में इब्राहिम को लिटा देते हैं और इस पानी में स्पार्कलर्स फेंक देते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि इब्राहिम बिल्कुल पहले जैसा हो गया है और इसके बाद फीना इज़रा से ये बात डिस्कस करती है कि लाखों लोगों में से सिर्फ हमें ही क्यों चुना गया। कुछ समय के बाद तीनों को बहुत दूर से एक बहुत बड़ी वाल दिखाई देती है। सभी लोग इसकी ओर सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में इनका सामना स्किन राइडर से हो जाता है, जिनकी गर्दनें ग्लो कर रही होती है। इज़रा इनका मुकाबला करता है, जबकि इब्राहिम और फीना इस दीवार की ओर बढ़ते हैं। इसी समय इज़रा इन लोगों के साथ अपने भाई को देखता है। दूसरी ओर इब्राहिम और फीना इस दीवार को नॉक करने लगते हैं। ठीक समय पर दरवाजा खुल जाता है और इसमें से एक पीले रंग का ड्रोन बाहर निकलता है, जो स्किन राइडर्स को कंट्रोल कर लेता है और तेजी से इज़रा की ओर फ्लाई करता है और इसे हवा में उड़ाकर अंदर ले आता है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता। काफी सारे सवालों का जवाब देने के बाद ड्रोन इन्हें आगे का रास्ता दिखाता है, जहाँ पर सभी लोगों को बहुत सी ग्रेव्स दिखाई देती हैं और ये सेटलर्स की कब्रें होती हैं जो इस जगह को कंट्रोल किया करते थे। इसके बाद ये ड्रोन एक दरवाजा खोलता है। सभी लोग इसमें एंटर हो जाते हैं और देखते हैं कि एक पुरानी मिलिट्री बेस है, जहाँ पर सभी सेटलर्स पुराने समय में रहा करते थे। दूसरी ओर स्किन राइडर्स का अपना आदमी डनकिन इनके चुंगल से भाग निकलता है। साइलस इसे पकड़ लेता है और इसे पता चलता है कि इसकी गर्दन में लगा हुआ पैरासाइट बंद हो चुका है। वो इस व्यक्ति को वापस अपने हाथ में ले लेता है और इसे बताता है कि हम इसे रिपेयर कर लेंगे। दूसरी ओर तीनों को पता चलता है कि सेटलर्स एक नए वायरस के कारण खत्म हो गए थे और ये वायरस अभी भी इस इलाके में फैल रहा है। ड्रोन इन्हें बताता है कि स्पार्कलर्स को एक खास तरह के पानी में रिलीज करने से वो वैक्सीन बनाई जा सकती है।
लेकिन इसके लिए इन्हें जंगल से कुछ और भी इकट्ठा करना होगा। इसी समय फीना की नाक ब्लीड करने लगती है। फीना बेस में स्टे करने का फैसला करती है और बाकी लोग नदी के किनारे जाते हैं। इसके बाद फीना इस रेड ड्रोन को रिपेयर करने का फैसला करती है। बीच रास्ते में इजरा सोचता है कि सिस्टम ने इन्हें दोबारा तो जिंदा कर लिया और ये ड्रोन स्पार्कलर्स की एनर्जी लेता है, लेकिन सवाल ये है कि स्पार्कलर्स को कौन कंट्रोल करता है। इसके बाद ये दोनों नदी के अंदर स्पार्कलर्स को गिरा देते हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स बना सकें। दूसरी ओर फीना को इजरा की पत्नी लिन दिखाई देती है, जो बताती है कि वो यहाँ नर्स की जॉब किया करती थी और वो इसकी मदद कर सकती है, और वो ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। उधर इजरा इब्राहिम को बताता है कि इसने स्किन राइडर्स के साथ अपने भाई को देखा था। इसका मतलब साफ है कि स्किन राइडर पहले हमारी टीम का हिस्सा थे। इजरा इब्राहिम को बताता है कि इसे याद है कि इसका भाई साइलस बहुत ही डरपोक और बेकार लड़का था और मैं हमेशा से इसे डांटता रहता था क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। ये ठीक इस समय की बात है जब शिप्स ने पहली बार हमला किया था। इजरा बताता है कि वो अपने भाई से अपने बर्ताव की माफी मांगेगा और साइलस को पहले जैसा करने की कोशिश करेगा। इसी समय फीना के सामने फिर से लिन आ जाती है। फीना को पता चलता है कि लिन एक होलोग्राम है। लिन फीना को बताती है कि वो ड्रोन को ठीक करने में इसकी सहायता करेगी। दूसरी ओर येलो ड्रोन इन्हें बताता है कि स्किन राइडर्स इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। इजरा इब्राहिम को यहाँ से जाने को कहता है और स्किन राइडर्स का मुकाबला करता है, लेकिन सभी लोग इसका घेराव कर लेते हैं और थोड़े समय बाद इजरा की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने भाई साइलस के साथ देखता है। साइलस इसे बताता है कि इसकी गर्दन में लगा पैरासाइट इन्हें ताकत देता है और सभी लोग एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली जुड़े रहते हैं। स्किन राइडर बनने से वो काफी ताकतवर हो गया है और अपनी टीम का लीडर बन गया है, जबकि पहले इसकी जिंदगी बहुत ही बेकार थी। इसके बाद साइलस की आंख लग जाती है और मौका पाते ही इजरा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भाग निकलता है और इसे जंगल में इब्राहिम भी मिल जाता है। इजरा इसे बताता है कि वो अपने भाई को बचाना चाहता है। तभी येलो ड्रोन इस नदी से बाहर निकलता है और इन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि इसने वैक्सीन की 3 डोज बना ली हैं। दोनों ये डोज ले लेते हैं और तीसरी डोज फीना के लिए रख लेते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि फीना की हालत काफी खराब हो गई है और इसके कान से काफी खून बह रहा है। लिन का होलोग्राम रेड ड्रोन से कहता है कि वो फीना के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का होलोग्राम बनाए जो इसके सबसे करीब है। तो रेड ड्रोन डनकिन की परछाई बना देता है। वो परछाई फीना से बात करके इसे शांत कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फीना की आंख खुलती है और वो पहले से बेहतर दिखाई देती है और रिकवर होने लगी है क्योंकि इसे वैक्सीन का डोज दे दिया गया होता है। इसके बाद अगले दिन इब्राहिम को एक ऐसा डोर मिलता है जिसे बंद किया गया होता है और इसमें से एक रोशनी दिखाई दे रही होती है। इब्राहिम को इस डोर में से एक पिलर दिखाई देता है जो ग्लो कर रहा होता है। इसी समय साइलस डनकिन को बताता है कि इसे स्किन राइडर्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े रहना होगा, नहीं तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। दूसरी ओर बेस में इब्राहिम हायरोग्लिप्स को रीड करने लगता है, जिस पर हायरोग्लिप्स इन्हें हथियार लाने को कहता है, जिसके बदले में वो और भी लोगों को जिंदा करेगा। इजरा इस वेपन को लेने के लिए जंगल में चला जाता है ताकि इस हथियार के बदले बाकी लोगों को भी जिंदा किया जा सके। साइलस डनकिन को जंगल में ले आता है जहां जैक्स के साथ इसका मुकाबला करवाया जाता है, लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि डनकिन जैक्स को हरा देता है। साइलस बताता है कि इसकी थ्योरी सही साबित हो गई है क्योंकि इसे लगता है कि इंसान स्किन राइडर से ज्यादा तेज है, जिसका मतलब ये होता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लड़ाई में हमेशा इंसान ही जीतेंगे। साइलस खुद को इंसानों से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक नई सर्जरी करेगा, लेकिन इसके लिए इसे एक ड्रोन और एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद वो इंसानों से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसी समय येलो ड्रोन इजरा को इस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो वेपन दफन होता है। इजरा वेपन को निकालने लगता है, लेकिन स्किन राइडर्स को इसके बारे में पता चल जाता है। दूसरी ओर इब्राहिम को इस पिलर पर बने निशानों को रीड करना आ जाता है, लेकिन वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके लिए ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज होती है। दूसरी ओर जंगल में जैसे ही इजरा को वो वेपन मिलता है तभी स्किन राइडर्स वहाँ पर आ जाते हैं और इससे वेपन को छीन लेते हैं, लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है और स्किन राइडर्स की जान ले लेता है। मौका पाते ही इजरा इस वेपन को वहाँ से लेकर भाग निकलता है और दूसरी ओर फीना रेड ड्रोन से कहती है कि वो डनकिन को फिर से पहले जैसा बना दे, यानी वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि इजरा इस वेपन को बेस तक ले आता है, लेकिन सभी लोग वेपन देने से पहले ये जानना चाहते हैं कि इन ड्रोन्स को आखिर कौन ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें वेपन दे देने से बहुत सी मासूम जाने जा सकती हैं। ड्रोन इजरा से वादा करता है कि इसकी सारी फैमिली को दोबारा से जिंदा कर देगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इन लोगों को हर बात मानना पड़ेगी। इजरा के पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं होती, इसलिए वो इसका ऑर्डर मान लेता है। इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि फीना इस ऑब्लिस्क के सामने बैठी होती है। इजरा फीना से बात करता है
और वो दोनों ही अपने खोए हुए परिवार को वापस पाने की इच्छा रखते हैं। और वो ये बात भी नोटिस करते हैं कि वेपन भी एक्टिवेट हो चुका है और ग्लो भी करने लगा है। कुछ समय के बाद इस पिलर पर फिर से नई इंस्ट्रक्शन सामने आने लगती हैं, जिसे पढ़कर इब्राहिम बताता है कि इन नदी के पास जाकर दोबारा जिंदा किए गए नए लोगों को कलेक्ट करना है। लेकिन बदकिस्मती से स्किन राइडर्स भी इन्हें देख लेते हैं और नदी की ओर जाते हुए इनका पीछा करते हैं। दूसरी ओर येलो ड्रोन इनको बताता है कि इंसान की गर्दन पर बना हुआ वो स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन से बना है, जो कि इनके ब्रेन को कंट्रोल करता है, और जो वेपन वो जंगल से ढूंढ कर लाए हैं वो इन पैरासाइट्स को नष्ट कर देता है। जब स्किन राइडर मरता है तो इसकी मेमोरी को क्रिस्टल में सेव कर लिया जाता है ताकि इसके आने वाले लोगों के लिए इसे सेफ रखा जा सके। दूसरी ओर फीना जैसे ही नदी के पार जाती है तो इसे लिन की बॉडी पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है। फीना लिन को पानी से निकालती है और इसी समय जैक्स वहां आ जाता है। रेड ड्रोन जैक्स को बेहोश कर देता है। दोनों महिला भागने लगती हैं और तभी इनका सामना डनकिन से हो जाता है, जो अपनी ही गर्लफ्रेंड फीना को पहचानने से इनकार कर देता है और इस ड्रोन को भी खराब कर देता है। ये देखकर फीना काफी हैरान हो जाती है। दोनों वहाँ से भाग निकलती हैं और बीच रास्ते में लिन का पाँव जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो फीना को आगे जाने को कहती है और खुद यहीं पर रुक जाती है। लेकिन बदकिस्मती से स्किन राइडर्स लिन को पकड़ लेते हैं और इसे जैक्स के पास ले आते हैं। जैक्स लिन को स्पार्कलर्स की ताकत दिखाने के लिए नदी में स्पार्कलर्स गिराकर इसके जख्मी पाँव को ठीक कर देता है और इसी समय इजरा को एक जोरदार पत्थर लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तभी एक नन्ही बच्ची लिन को वहाँ से भगा कर ले जाती है और इसे खाना और पहनने के लिए शूज देती है, और ये बच्ची बोल नहीं पाती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फीना बेस वापस लौट आती है और इजरा को इसकी पत्नी के बारे में बताती है। इजरा अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है, लेकिन ड्रोन बताता है कि जब स्किन राइडर एक दफा किसी को पकड़ ले तो वो हमेशा के लिए स्किन राइडर बन जाते हैं और इनका वापस आना मुश्किल है। ड्रोन बेस के आसपास शील्ड बना देता है जिसमें से कोई भी पार नहीं जा सकता। जैक्स को नन्ही लड़की का घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि वो पहले ही लिन को वापस ले जा चुकी होती है और वो दोनों जंगल में छुपे होते हैं। उधर बेस में इजरा ड्रोन के द्वारा लगाए गए इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि बाहर जाकर लिन को बचा सके, पर फीना बताती है कि इसने डनकिन को देखा था जो कि इसे जरा भी नहीं पहचान रहा था, तो शायद लिन भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। दूसरी ओर जैक्स को लिन और वो बच्ची मिल जाती है। जैक्स इस बच्ची की जान लेने वाला होता है, लेकिन लिन इसे ऐसा करने से रोकती है। दूसरी ओर साइलस स्किन राइडर्स की गर्दन से इस क्रिस्टल को निकाल देता है जो खराब हो चुका था और इसे इन सिस्टर्स के हवाले करने को कहता है और इसके बाद लिन को इसके पास लाने को कहता है। दूसरी ओर बेस में इब्राहिम इस पिलर से कम्युनिकेट करता है, जिससे इसे पता चलता है कि वो भी इस बेस में रह चुका है, क्योंकि इब्राहिम को अपनी ही लिखी हुई डायरी मिल जाती है और इसका पुराना सामान भी। इसके बाद ड्रोन भी इस बात को कंफर्म कर देता है कि वो सभी लोग पहले इस बेस का हिस्सा थे। फिर ड्रोन इन्हें ग्रेवयार्ड तक ले जाता है। इब्राहिम को इजरा की ग्रेव दिखाई जाती है और इसके बाद येलो ड्रोन इब्राहिम को इसकी अपनी कब्र तक ले आता है। ड्रोन इब्राहिम को बताता है कि वो भी इन टीम मेंबर्स का हिस्सा था और इसे अपनी नई जिंदगी पर फख्र होना चाहिए और इस मिशन पर ध्यान देना चाहिए। इब्राहिम को इसकी पास्ट लाइफ का होलोग्राम दिखाया जाता है जो बहुत ही बहादुर और इंटेलिजेंट होता है, और यहीं पर इस सीजन का पहला पार्ट अपने अंत को पहुंचता है। आशा करते हैं कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।